नमस्कार, आप देख रहे हैं मास्कॉम जंक्शन। मैं डॉक्टर प्रदीप कुमार हाजिर हूँ एक और नई वीडियो के साथ। डी स्टूडेंट्स, आज हमारा विषय है ग्लोबल विलेज। जी हाँ, ग्लोबल विलेज ये टर्म आपने सुनी होगी। बहुत ही एक फेमस फ्रेज है। मार्शल मैकलुहान ने इस फ्रेज को दिया और मास कम्युनिकेशन के स्टूडेंट्स के लिए इसके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। और कम्युनिकेशन के फील्ड में, मास कम्युनिकेशन के फील्ड में इसकी क्या उपयोगिता है, ये भी समझना बहुत ज़रूरी है। चाहे आप यूजी एंट्रेंस टेस्ट दें, पीजी का एंट्रेंस टेस्ट दें, या आप नेट या पीएचडी का एंट्रेंस की परीक्षा आप देते हैं, तो वहाँ पर अक्सर इस तरह के सवाल पूछे जाते हैं। और मीडिया के स्टूडेंट्स के सामान्य ज्ञान के लिए, आपकी जनरल नॉलेज के लिए भी इस विषय को समझना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मार्शल मैकलुहान जी के बारे में। उनका संक्षिप्त परिचय हम देखेंगे। Marshall McLuhan was a Canadian philosopher whose work is among the cornerstones of the study of media theory। यानी जो मीडिया थ्योरी की स्टडी है, जो अध्ययन है, उसका आधारशिला है, उसका बेस है, उनका जो अध्ययन है या उनकी जो थ्योरीज है या रिसर्च वर्क जो उन्होंने किया है। He studied at the University of Manitoba and the University of Cambridge. He began his teaching career as a professor of English at several universities in the United States and Canada before moving to the University of Toronto in 1946। यानी 1946 में यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो शिफ्ट होने से पहले इन्होंने अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाया, यूनाइटेड स्टेट्स यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाया, और बाद में ये यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो में रहे। अपना जो बाकी टाइम पीरियड था इन्होंने वहाँ बिताया। McLuhan was one who predicted World Wide Web almost 30 years before it was invented. He also studied how popular culture persuades people। वर्ल्ड वाइड वेब यानी WWW, जो इंटरनेट की दुनिया आज आप देख रहे हैं, उसकी कल्पना भी किसी ने नहीं की थी, उसके बारे में सोचा भी किसी ने नहीं था। लेकिन उससे 30 साल पहले, इन 1960s में, मार्शल मैकलुहान ने इंटरनेट की कल्पना की और बताया कि एक दिन ऐसा आएगा जब इंटरनेट की वजह से या जो मॉडर्न कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज हैं उनकी वजह से पूरी दुनिया एक वैश्विक गांव बन जाएगी, ग्लोबल विलेज बन जाएगी। जब मार्शल मैकलुहान जी थे, उस वक्त रेडियो था, टेलीविजन था, न्यूज़पेपर था, लेकिन इंटरनेट जिस रूप में आज आप देख रहे हैं वैसा नहीं था। उस वक्त उन्होंने कहा कि जो मॉडर्न कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है, आधुनिक जो संचार के साधन है, उनकी वजह से ये दुनिया ग्लोबल विलेज बन जाएगी। और वर्ल्ड वाइड वेब, उसकी जो कल्पना है, उसका जो विजन है, उन्होंने पहले देखा था और आज उसको हम हकीकत के रूप में देख रहे हैं। अगर हम ग्लोबल विलेज टर्म की बात करें, तो मैकलुहान coined the term global village in his book The Gutenberg Galaxy: The Making of Typographic Man। 1962 में एक पुस्तक प्रकाशित हुई। तो जैसा कि हमने बताया, 60s में, 1960s में उन्होंने ग्लोबल विलेज या इंटरनेट का जो है प्रभाव है उसके बारे में बात कर दी थी कि इससे दुनिया में क्या परिवर्तन आने वाले हैं, और जिसको आज हम साक्षात देख पा रहे हैं। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वो कितने एक तरह से विजनरी आदमी थे, और तकनीक या टेक्नोलॉजी कितना चेंज ला सकती है दुनिया में, ये उनका बहुत डिटर्मिनेशन था और उसको वो बड़ा मानते थे। ग्लोबल विलेज रेफर्स टू द आइडिया दैट मॉडर्न कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज, particularly electronic media, have transformed the world into a closely interconnected and interdependent community। यानी जो मॉडर्न कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज हैं, उन्होंने पूरी दुनिया को आपस में जोड़ दिया है, एक दूसरे पे निर्भर बनाया है, एक दूसरे से वो चीज़ें शेयर कर सकते हैं, चाहे वो नॉलेज की शेयरिंग है, चाहे वो ट्रेड कर सकते हैं, बिजनेस कर सकते हैं, और एक दूसरे की वो हेल्प कर रहे हैं और एक दूसरा के साथ से ग्रो कर रहे हैं। ये मॉडर्न कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज की वजह से हो पाया है, और यही बिलीफ था मार्शल मैकलुहान जी का। McLuhan described the global village as a situation where all people worldwide would be more connected through modern technologies। तो मैकलुहान जी का ये था कि जो ग्लोबल विलेज है उसमें मॉडर्न कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज की वजह से, चाहे वो रेडियो है, टीवी है और इंटरनेट जिसकी कल्पना उन्होंने पहले कर दी थी, इसकी वजह से लोग जो है एक दूसरे से कनेक्टेड फील करेंगे। आज आप देख रहे हैं कि आप दुनिया के एक कोने पर बैठे हुए दुनिया के किसी भी दूसरे कोने में एक दूसरे से कम्युनिकेट कर पा रहे हैं, अपनी चीजें शेयर कर पा रहे हैं, वहाँ की चीजें देख पा रहे हैं। तो ये हो पाया है इंटरनेट की वजह से, इंटरनेट के रेवोल्यूशन की वजह से, या आधुनिक जो संचार के साधन या कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी जितनी ज़्यादा बढ़ती जा रही हैं, इसकी वजह से पूरी दुनिया जो है वो गांव की तरह बन गई है। ग्लोबल विलेज की हम बात करें, जैसे एक गांव होता है, उस गांव में एक दूसरे से मिलना, एक दूसरे से बातचीत करना, एक दूसरे के साथ लेन देन करना बड़ा आसान होता है उस गांव का।
लेकिन इंटरनेट के आने के बाद पूरी दुनिया में वैसे ही काम करना आसान हो गया है जैसे कि छोटे से गांव में। इसलिए ग्लोबल विलेज का एक कॉन्सेप्ट है कि पूरी दुनिया जो आज एक गांव बन गई है, और आज जिस तरह एक गांव में एक दूसरे से संपर्क करना, कम्युनिकेशन करना इजी होता था, उसी प्रकार आज एक जगह से, एक देश से दूसरे देश में बिजनेस करना, व्यापार करना, एजुकेशन लेना, सारी चीजें बहुत आसान हो गई है। इसलिए पूरी दुनिया एक गांव की तरह बन गई है जहाँ पे एक दूसरे से आप इंटरकनेक्टेड हैं। एंड ये जो हुआ है ये सारा इंटरनेट की वजह से हुआ है। ये ग्लोबल विलेज जो हुआ है, इसमें जो मॉडर्न कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज है उनका बहुत बड़ा योगदान है। अगर हम बात करें कुछ एग्जांपल्स की, हम बात करें तो ट्रेड की हम बात करते हैं, बिजनेस की हम बात करते हैं। आज हो सकता है आप हरियाणा के किसी एक गांव में, यानी हिंदुस्तान का एक स्टेट हरियाणा है, हरियाणा के किसी गांव में आप बैठ के कोई बिजनेस करते हैं। आप उस बिजनेस को इंटरनेट के माध्यम से पूरी दुनिया में प्रमोट कर सकते हैं। हो सकता है आप एक किसान है, लेकिन आप किसानी के माध्यम से बहुत अच्छे प्रोडक्ट तैयार कर रहे हैं, तो आप उस प्रोडक्ट को ग्लोबली उसको प्रमोट कर सकते हैं। और हो सकता है अमेरिका, ब्रिटेन, रशिया, वहां से भी आपको उस प्रोडक्ट के ऑर्डर मिले और आप उसको फिर वहां भेज सकते हैं। यानी कि एक गांव में बैठे हुए अपने प्रोडक्ट को पूरी दुनिया में न केवल प्रमोट कर रहे हैं बल्कि अपना बिजनेस भी ग्रो कर रहे हैं। और ये किस लिए हो पाया? बिकॉज ना आप अमेरिका गए, ना इवन आप दिल्ली भी नहीं गए, लेकिन अमेरिका आपके प्रोडक्ट के फीचर्स पहुंच जाते हैं, आपका प्रोडक्ट पहुंच जाता है। इसी तरह एजुकेशन की हम बात करते हैं। आज इतने यूट्यूबर्स हैं, इतने कंटेंट राइटर हैं। आप आज अमेरिका के किसी टीचर से ऑनलाइन जुड़ सकते हैं, वहाँ पढ़ाई कर सकते हैं, वहाँ के किसी प्रोफेसर से आप गाइडलाइंस ले सकते हैं। आप आपको लगता है कि आप बहुत अच्छा पढ़ा सकते हैं किसी टॉपिक पे, न केवल वो सब्जेक्ट की हम बात कर रहे हैं, बल्कि आप हो सकता है एक अच्छे मोटिवेशनल स्पीकर आप हैं, हो सकता है आप पर्सुएशन स्किल्स आपकी बड़ी अच्छी हैं, या कुछ भी आप सिखाना चाह रहे हैं, किसी को आप गाड़ी चलाना सिखाना चाह रहे हैं, आप खाना बनाना सिखाना चाह रहे हैं, यानी कोई भी हुनर आपके अंदर है, किसी भी तरह की स्किल आपके अंदर है और आप चाह रहे हैं कि वो स्किल पूरी दुनिया सीखे, तो आप इंटरनेट के माध्यम से ऐसा कर सकते हैं। और लोग आपसे जुड़ेंगे और लोग आपको फॉलो करेंगे। और आज आप देख रहे हैं कि कितने ऐसे यूट्यूबर हैं जो यूट्यूब की वजह से, इस प्लेटफॉर्म की वजह से, इंटरनेट की वजह से बहुत ज़्यादा पैसा कमा रहे हैं और अपनी नॉलेज को शेयर कर रहे हैं, लोगों को जागरूक कर रहे हैं, लोगों को स्किल्ड बना रहे हैं, उनको एम्पावर कर रहे हैं। और ये सब हो पाया है इंटरनेट क्रांति की वजह से। बिकॉज आज पूरी दुनिया एक गांव बनी है। आज आपका प्रोडक्ट, आज आपके कंटेंट पे पूरी दुनिया की नजर है। कल्चरल एक्सचेंज, आज आप हॉलीवुड का सिनेमा अलग अलग ओटीटी प्लेटफॉर्म्स के जरिए आप वहाँ का सिनेमा देख रहे हैं। हिंदुस्तान में जो अच्छा सिनेमा बन रहा है उसको पूरी दुनिया देख रही है। वर्ल्ड वाइड आप चीज़ें देख रहे हैं कि कितने ओटीटी प्लेटफॉर्म आए हैं। इस वजह से वहाँ के रियलिटी शोज, वहाँ के ड्रामा, सीरियल्स, वहाँ की मूवीज, फिल्में जो आप देख पा रहे हैं और एक दूसरे को क्योंकि बिकॉज आज अब इंटरनेट पे आप चीज़ें देखते हैं। आज एक हरियाणा के किसी गांव में बैठा हुआ एक युवक ये देख पाता है कि अमेरिका के गांव किस तरह के होते हैं, वहाँ किस तरह का खान पान है, वहाँ किस तरह का पहनावा है, वहाँ शादियाँ किस तरह से होती हैं, वहाँ की यूनिवर्सिटीज कैसे हैं, वहाँ बिजनेस कैसे होता है, वहाँ के किसान खेती कैसे करते हैं, वहाँ के तीज त्योहार कैसे होते हैं। यानी कल्चरल एक्सचेंज, एक दूसरे को जानने का मौका, एक दूसरे की संस्कृति को समझने का मौका, खुद की संस्कृति को के प्रचार प्रसार का मौका, उसको प्रमोट आप कर सकते हैं, अपनी कल्चर को, अपने रीति रिवाज को प्रमोट आप कर सकते हैं। तो ये सारे मौके जो इंटरनेट ने दिए, बिकॉज इंटरनेट की वजह से पूरी दुनिया जो है वो एक गांव का रूप ले चुकी है, ग्लोबल विलेज बन चुकी है। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हमने बात की मार्शल मैकलहंजी के एक खास कंसेप्ट की, जिसे हम ग्लोबल विलेज के नाम से जानते हैं। न केवल मीडिया के विद्यार्थियों के लिए बल्कि सभी विषयों के विद्यार्थियों के लिए ये टर्म बहुत अहम है, बहुत ज़रूरी है। और मास कॉम के विद्यार्थी जो भी परीक्षा देना चाह रहे हैं इस कॉन्सेप्ट को ज़रूर समझें, बिकॉज अलग अलग परीक्षाओं में इस तरह के सवाल पूछे जाते हैं। तो इसी तरह के वीडियो हम आपके बीच लेकर आते रहेंगे। आप जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए मास कॉम जंक्शन। धन्यवाद।